आज हाजिर हुआ हूँ एक और वीडियो के साथ। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हकीम शहजाद अल मारूफ जो अब रिहा हो चुके हैं और उनके जो तमाम केसेस है वो अब बरी हो गए हैं उन केसेस से, और उनको जो रिसीव किया है तो उनके फैन ने बहुत ज़्यादा तादाद में उनके साथ फैन मौजूद थे, और जो बहुत बड़ा गाड़ियों का एक काफिला था, तकरीबन 300 गाड़ियों का एक काफिला था, वो उनके साथ उनको रिसीव करने गया है और उनका पूरा इस्तकबाल तरीके से उनको रिसीव किया है। ये जो पहली अहलिया हैं उनके साथ थी और खुद उन्होंने ड्राइव करके वो बाहिफाजत अपने फैन के साथ बहुत बड़ा काफिले के साथ वो अपने हकीम शहजाद अपने दवाखाने पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह उनका पूरा इस्तकबाल किया गया है, फूल हार जो उनके गले में पहनाए गए हैं, और तो काफी तादाद में लोग उनसे एक दिली जज्बा रखते थे, जो उनसे मोहब्बत रखते थे, उनके फॉलोअर थे, फैन थे, वो उनके साथ थे। 23 से 24 दिन हकीम शहजाद ने जेल में गुजारे हैं, और वो जेल में कैसे गुजारे हैं, किस तरह रहे हैं, इसके हवाले से उनका एक पहला इंटरव्यू हुआ है। वो इंटरव्यू मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और न्यू पॉइंट वालों ने उनका इंटरव्यू लिया है। हकीम शहजाद का जो लोग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, अब हकीम शहजाद वो नहीं रहेंगे, तो इस बारे में भी उनका हकीम शहजाद का भी कहना है कि वाकई मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और अब मैं लोहे पहाड़ नहीं हूँ, अब मेरा नाम हकीम शहजाद 1122 है। और उन्होंने ये बात अपने इंटरव्यू में भी बताई है। तो उन्होंने क्या कहा इसके बारे में आपको इंटरव्यू दिखाता हूँ, वो देखते हैं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। न्यू पॉइंट के एंकर इनके साथ हैं और इनके साथ बैठे हैं हकीम शहजाद, और इनके साथ इनकी जो पहली वाइफ हैं, जो पहली अहलिया हैं, वो इनके साथ हैं। जनूबी पंजाब के मशहूर हकीम शहजाद साहब को उनकी मिसेज 300 गाड़ियों के स्क्वाड और सैकड़ों लोगों के साथ बाहर लेके आ गए। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये दिन कितने कठिन थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। भाई की बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक। हकीम साहब क्या हुआ था कि आप अंदर चले गए? मैं अंब चूपण ले गई थी, बागी फड़ी गई। मैं अंब चूपण ले गई थी, बागी फड़ी गई। ऐसे ही है जी, हकीम शहजाद शुरू से ही मस्ती दुनिया रहे को हैं। पता है, आपको नहीं पता मुझसे क्या मिस्टेक हुई है, मुझसे कौन सा वाला सेक्शन जो मैंने गलत किया है, कौन सा वाला सबे पता है, सबे पता है। खिलाफवर्जी की है, कौन सा वाले मैं ऐसे ही गुनाह है। का मुर्तकिब हुआ हूँ। ये वो वाली गलती है जिसकी सजा उम्र कैद हो सकती है। ठीक है, ओए होए होए होए। तो ऐसी गलतियों से परहेज करना चाहिए। खास हो गया इस गलती का। देखें, अवेयरनेस नहीं है, मुझे भी पता नहीं था। एक लॉ का आपको पता ही नहीं है, एक कानून का पता नहीं जी है, जी ऐसे ही है। आपको नहीं है पता ऐसे कि ही। इसकी क्या सजा हो सकती है। और वो जो वीडियो जो वायरल हुई थी वो बाई मिस्टेक वायरल हुई थी, ठीक है, और उसके बाद सजा बनती थी। ऐसे ही सजा है 25 जी। दिन। वीडियो जो वायरल हुई है वाकई मिस्टेक से वायरल हुई थी। इंसाफ किया और बिल्कुल ठीक किया, और ऐसा होना चाहिए। तो डेफिनेटली अपडेट हुआ है। उसके साथ और एक बहुत बड़ी चेंजिंग आई है, वो अब मैं चाहूंगा कि आप खुद बताएं क्या चेंजिंग आई है। देखें जी, एक चेंजिंग सबसे सुनाइए। पहली जो बात है ना, ये जबान आपको तख्त पे बिठाती है, ये जबान आपका तख्ता निकला। ऐसे ही है। सबसे बिल्कुल, पहले जो बिल्कुल। चेंजिंग आई है, ये लैंग्वेज पर काबू पाना, ये एक फन है। ये मैं सीख कर आया हूँ उधर से। सराइकी छोड़ दी, क्या बात है। इंशाल्लाह उर्दू बोलूंगा, कोशिश करूंगा उर्दू बोलूं। उर्दू के अल्फाज गुड हो गया, हकीम नाज़ेबा साहब। नहीं लगते, ठीक है। की अब छोड़ दी है, और काफी हद हमारा तक अब क्या ये काम है, उर्दू हम में रियासत के करेंगे। मुतालिक बात करें। हमारा क्या काम है, हम किसी भी मामले पर, किसी आतिश अंगेज मामले पर बात करें, और क्यों करें। और मेरे दोस्त, बहुत मेरे अच्छा। फैन, मेरे फॉलोअर, मेरे दोस्त क्यों करें भाई इदारे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको उनका काम करने दें। आप बीच में जो है ना वो टांग अड़ाते हैं, बात करते हैं, तो मामला खराब होते हैं। इसलिए अपनी जबान को ऐसे बंद ही। रखना चाहिए और खामोश रहना चाहिए। मुझे डॉक्टर ने मना किया है 2 महीने मैंने नहीं बोलना, इसलिए मैं खामोश हूँ। आपके नाम के साथ हकीम शहजाद कोशिश करें जी, हकीम साहब की। अब सुना है वो खत्म हो गया। खत्म हो गया है, वो गलत है। अब शहजाद हकीम 1122 होगा जी। शहजाद हकीम मालवन जब आए हैं, टूट जैसे सुन रहे लीडर का इस्तेकबाल होता है, 300 गाड़ियों का स्क्वाड और हजारों लोग, तो ये देखकर कैसा लगा? मुझे बुरा लगा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये मैं बीए की मुल्जिम क्या कर वजह? रहा हूँ, ठीक है। मुझे अप्रिशिएट अच्छा। ना किया जाए, ठीक है, मुझे समझाया जाए, पब्लिक को अवेयरनेस दी जाए, पब्लिक को समझाया जाए कि नाजेबा अल्फाज सोशल मीडिया पर अब नहीं। इतनी सारी जो मोहब्बत थी, अब ये नहीं। भुला भी तो नहीं सकते लोगों की। अब जो दरवाजे पर आ जाए उसको मैं कैसे FIA के सारे जो है ना कानून पढ़ कर आए हैं। लोगों के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, फीलिंग्स हैं, ऐसे प्यार करते हैं, ताल्लुकात बहुत हैं आपके धड़कनें मेरे वाकई। साथ जुड़ी हुई हैं। तो अब दरवाजे पर आ गए हैं तो मैं उनको क्या कहूँ? उनको मैं यही पैगाम दूंगा कि आप सब लोग मुझे अप्रिशिएट ना करें। मैं एक मुल्जिम हूँ, मेरे ऊपर एक एलिगेशन लगा है नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने का। जो एलिगेशन मेरे ऊपर लगा ऐसे है, अल्लाह ना करे किसी और के ऊपर लगे। और मैं चाहता हूँ कि जब अल्लाह आप ना कैमरे करे। की आंख के सामने आए तो आप होशियार बाश हो जाएं। सुन ले सब आप सब जरा सुन ले फोकस हकीम करें साहब कि की। जब आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं कोई कैमरामैन आपकी वीडियो तो नहीं बना रहा, ठीक है। ये बिल्कुल, कैमरा, ऐसे ये ही है। मोबाइल आपके हाथ में जो है, ये आपका दोस्त भी है और ये आपका दुश्मन भी है।
ये आपको दुश्मन भी है। सख्त सजा दिलवा सकता है, जिस तरह इसने मुझे सजा दिलवाई है। बिल्कुल जी, इसका कोई शक नहीं इस बात में। सोचे समझे बगैर अब नहीं। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने ऐसे ही बहुत सी है। दुआएं की, आपकी फैमिली के लोगों ने, जितने भी आपसे मोहब्बत करते थे। तो इस रिहाई का हकीम साहब हमने भी आपके लिए बड़े इस फेवर रिहाई किए का जो आपकी। सबसे जो बड़ा क्रेडिट है वो मेरी बड़ी बीवी को है, आपके साथ मेरे साथ बराजमान है। बिल्कुल कोई शक इसने नहीं इस वो बात कर में। दिखाया जो कोई ना कर सकता था। मैंने भी हर वीडियो में आपकी जो एहलिया है वो उसको मैंने देखा है आपके साथ ही। ये आल इन आल थी, है और रहेगी। इसके काम में कोई दूसरी तीसरी चौथी भी दुआएं। क्या देखिए बात है जी। वो अलग मैटर्स हैं, वो मैंने क्यों किए, किस लिए किए, वो मेरे मामलात हैं। उनसे भी इसको कोई परेशानी ऐसे ही। नहीं है। ये एक दलेर औरत है और इसने फेस किया सारे मामलात को। इसने मुझे हवाला से बाहर खड़ा कर दिया है। सारा क्रेडिट क्या बात है जी। और इसके गुड अलावा हो गया दूसरे हकीम दोस्तों साहब। भी किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। जिस बंदे से जो हो सका मेरे लिए उसने किया, वो किया उसने। और तमाम वाकई। दोस्तों ने मिल बांट के, मिल बैठ के मेरे इस मामले को सुलझाने में मेरी जो है ना हेल्प की है। आज कोई खास ऐसे ही जी, लफ्ज को, बिल्कुल। खास लाइन इनको बोलना चाहिए। देखें जी, खास ये लाइन ये जरूर, है जरूर। कि ये खास है ही, पहले से ही खास है। जब औरत के क्या बच्चे बात हो जाते है। हैं उसका घर मजबूत हो जाता है। इसके 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, ये आल नाल है हर चीज़ की, ठीक है। और बाकी क्या बात है। ये मेरी पार्टनर है गुड हो गया। और इसने दलेरी के साथ ये केस देखा है, समझा है, और मुझे वाकई हवाला से जी, बात हकीम साहब, नहीं वाकई बहुत दलेरी के साथ। बोल सकता। मैम आप बताएगा, आज जब 25 क्या दिन बात है बाद जी। हकीम साहब की झलक देखी, आप वो जी क्या फील मैम का भी अब सुने झलक इंटरव्यू, ऐसी थी उनकी जो जैसे साहब पहली एहलिया है किसी को प्यार हकीम होता साहब है की, ना, उनके सुने। चल रहा होता है ला 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 ला, ये चलना चाहिए था और तो कुछ नहीं था, और मैं कुछ नहीं कैसी आपके लिए कितनी दुआएं की आपने जब अंदर? दिन रात मैंने हाँ जी। वजीफे किए हैं इनके लिए। क्या रातों बात है में जी। भी ओह, मेरी जबान पे दरूद ही था, बस दुआ थी कि बस किसी भी तरह बाहर आ जाए। खुद गाड़ी ड्राइव करके आई, ठीक है। खुद लेके आई, तो क्या कहना चाहेंगे? इतने सारे लोगों ने आपसे मोहब्बतें की। बिल्कुल बताएं जी। मैं कुछ बोल नहीं सकती। खुशी के इतने वो हैं कि वो नहीं। आप क्या कहना ऐसे ही। चाहेंगे? आपकी मिसेस खुद लेके आई, गाड़ी ड्राइव करके आई, और इतना आगे खुशी का इत्माम। अवेयरनेस होनी चाहिए, बीवियों को जो है ना इन मामलात का पता होना चाहिए। बंदे फंस जाया करते हैं, झूठे मुकदमात में बिल्कुल, चले जाते बिल्कुल हैं। ऐसे मैंने ही। देखा लोग रगड़े सब जाते हैं। चीज़ के मालूमात होनी चाहिए आज के, 1500 बंदा जैसे हालात हैं। 1500 मुजरिम है। यहाँ पर ये पाकिस्तान है, यहाँ पर किसी ने बकरी चोरी की है तो उसके ऊपर जो है ना वो 302 का केस हो जाता है। उसको भी इस जो तरह के हालात कत्ल का तो हो केस लग जाते जाता है। हैं। ऐसे ही है जी, बिल्कुल। जनानियों को अवेयरनेस होनी चाहिए, जनानियों को बाख्तियार बनाना चाहिए, उनके पास अख्तियार हो, गुड हो गया वो हकीम जहाँ साहब, से गुड। कुछ कर क्या बात है। और मेरे लिए से बेहतर क्या हो ऐसे ही सकता है है। कि मेरी जो मिसेज है वो आले नाल थी, आले नाल है और आले नाल रहेगी। 25 दिन में ऐसा अंदर क्या हुआ कि आज क्या बात है जी। चेहरे पर रौनक है, बहुत ज्यादा ग्लो है? जो ग्लो आने वाली वजह है वो है नमाज। मैं तो 5 वक्त की नमाज पढ़ता रहा हूँ। क्या बात है जी हकीम साहब, माशाल्लाह 5 वक्त की माशाल्लाह। नमाज पढ़ने का मौका मिला है और मैं कहूँगा कि तमाम ऐसे ही मुसलमानों है। की नमाज पढ़ा करें। मैं जब वहाँ पहुँच Good. गया ना तो मुझे नमाज पढ़नी होती थी, ठीक है। और उधर एक आलिम दीन आते थे, वो मुझे पढ़ाते थे। जो दुआएं मुझे कुछ याद नहीं थी वो उन्होंने पूरी याद करवाई, ठीक है। उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, सब कुछ क्या ठीक हो बात है गया, जी। सब बहुत कुछ खूब, बहुत खूब। सॉफ्टवेयर पूरी तरह से अपडेट हुआ है और इसको मजाक में मत उड़ाएं सुन लें जी, सॉफ्टवेयर को। हकीम साहब ने आज फाइनल कह दिया कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। आप बोलने से पहले अपनी ऐसे ज़बान है जी, को किसी का समझें। नावाला ना करें ऐसा जी। क्राइम मत करें जो पीका एक्ट बिल्कुल। खोला में आता हो। एट द एंड कोई पैगाम देना चाहें तो देख। मैं सिर्फ जी जी पब्लिक हकीम को, साहब दोस्तों अपने को ये पैगाम दें देना चाहता आवाम को। हूं कि आप फैन ऑर्डिनेंस को। कानून को पढ़ें। ये गुड। छोटी छोटी गलतियां आपको फंसवा देती हैं। उसके लिए आप किसी वकील ऐसे के ही पास, है। साइबर क्राइम वाले वकील के पास जाकर बैठें, उससे कानून सीखें। ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कैमरे का इस्तेमाल करते हैं और आप फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पीका ऑर्डिनेंस 2016 का पता होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। होना चाहिए। ओके हो गया जी, मेहरबानी। सो गाइस, आपने हकीम साहब का इंटरव्यू, पहला इंटरव्यू सुना और उनके साथ कैसे जो 20 से 25 दिन थे उन्होंने अपने गुजारे हैं, और उनके साथ जो उन्होंने बताया कि आखिर में कि मैं नमाज जो मैंने वहाँ सीखी है, उनका जो मैं जो असर हुआ है नमाज का, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक अहम, जो मेरे लिए 25 दिन 30 दिन गुजरे हैं वो बहुत मेरे अहम थे। तो हकीम साहब भी अब माशाल्लाह 5 टाइम के नमाजी हो चुके हैं। मेरी भी तमाम मुसलमान बहन भाइयों से यही अपील है कि नमाज की पाबंदी करें। नमाज एक ऐसी चीज़ है कि हर बुराई से आपको बचाती है। सो गाइस, जैसे ही मुझे पता लगा कि हकीम शहजाद जो मैं उनका एक फ़ैन था, तो मुझे पता लगा कि वो अब गिरफ़्तार हो चुके हैं। उसी दिन से मैंने वीडियो बनाना शुरू की और आज मेरी वीडियो उनके इख्तिताम हो चुकी हैं और वो अपने घर आ गए हैं। तो मैं अब चाहूँगा कि अपनी वीडियो का टॉपिक अब चेंज करूँ
तो मुझे इस बारे में अपने राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या मैं हकीम शहजाद के ऊपर ही वीडियो बनाऊं या कब अपना कंटेंट चेंज करूं, क्योंकि मेरा मकसद जो था हकीम शहजाद को रिहा कराना था वो अब पूरा हो चुका है। हकीम साहब अपने घर आ गए हैं। अब मैं नया वीडियो आपके लिए कौन सी बनाऊं या हकीम शहजाद के ऊपर ही वीडियो बनाता रहूं, तो मुझे इस बारे में मज़ीद अपने कॉमेंट में राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।